जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी रामायण का पाठ अयोध्या कांड 160 नंबर दोहा पे पहुंच गए हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से और गुरु जी से आज्ञा ले लें एक बार। आइए सब मिलकर बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि 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 प्रणाम गुरु जी, आपके प्यारे चरणों में। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पयु जानी जिए, थकित रहे धरि मोनु। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन हो स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने अभी सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दूसरी इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। ओम नमः शिवाय। हंस बसु दशरथु जन को, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, अब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, मेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम भी मुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है, पर मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में बैठ। ओम नमः शिवाय। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बाधी कहु कछ तो ही। सियावर राम जय जय राम। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर दूसरा कोई पापी है, कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। जय सिया राम। माता की कुटिलता सुनकर शत्रु जी के सब अंग क्रोध से जल रहे थे, वह कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वंता वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, है देव, मैंने क्या बिगाड़ा, सो भला करते हुए फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसी नख से शिखा तक तुष जानकर शत्रु जी ने झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा लिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिवरन बिकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप भर बेगी बल,
बेगी बन मानु हनी तुसार सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही कौशल्या जी उठकर दौड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शीत की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। ओम नमः शिवाय। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही फिर बांझ क्यों न हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी भी स्वर्ग में है और श्री रामचंद्र जी वन में। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिनतः दुख और दोषों का भागी बना। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। ले उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। सियावर राम जय जय राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उसके आंखों से पहुँच कर कोमल वचन बोली, हे वस्त मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको इस प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। ओम नमः शिवाय। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मयो हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियावर राम जय जय राम। हे तात, पिताजी की आज्ञा से रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए हैं और वक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ भी विषाद ना था, ना हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष द्वेष। सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह ना रही। सुनते ही लक्ष्मण जी साथ ही उठे और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे लक्ष्मण भाई को साथ लेकर वन में चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को वन चले गए। मैं ना तो साथ ही गई, ना मैंने अपने प्राण ही त्यागे उनके साथ भेजे। यह सब उन्हीं की आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। जय सिया राम। अपने स्नेह की देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम श्री के पुत्र की माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़े वर्जों के समान कठोर है। ओम नमः शिवाय। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानु शोक निवासु। सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। ओम नमः शिवाय। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। ओम नमः शिवाय। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, ओ पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। कर्म वचन मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक बड़े छोटे पाप
है, जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मन हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। जे परिहरिहर हर चरण भजी भूत गण घोर, तेई कही कति मोहि देऊ, विधि जो जननी मत मोर। सियावर राम जय जय राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, ये माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। ओम नमः शिवाय। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पाप को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व घर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो भाग्य परमात्मा के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि भजन का नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। जय सिया राम। मातु भरत के वचन सुनी, सांचे सरल स्वभाव, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। सियावर राम जय जय राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। जय सिया राम। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। जय सिया राम। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाते या पावेंगे। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया और उनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरु, करु जो अवसर आजु, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहे सब खाजु। सियावर राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुगल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बोझ से बोझ आए। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता रखकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वे स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया और शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गौएं तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धर धाम, दिए भरत लगी भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सियावर राम जय जय राम। संगत जी, अपने पाठ को यहीं पर विराम देने की आज्ञा है जी। और आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। सभी मिलकर बोलते हैं बड़े प्रेम से, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। 100 बारी शुक्राना गुरु जी।